हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रोवाइड के बारे में। यह यूवीएल ट्रैक का सबसे लास्ट वाला लेयर होता है। आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज क्रोवाइड। आखिर क्रोवाइड क्या होता है, कहते किसको हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोवाइड, जो क्रोवाइड का लेयर होता है वो कितने स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। एंड फंक्शंस ऑफ क्रोवाइड्स, आखिर यूवीएल ट्रैक में क्रोवाइड का क्या रोल है या आईबॉल में क्रोवाइड का क्या रोल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्या काम है उसका। एंड लास्टली देखेंगे ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। क्रोवाइड को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किसके थ्रू होता है, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, क्रोवाइड। देन इस स्लाइड्स में देखते हैं क्रोवाइड के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज ए पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द वास्कुलर कोट ऑफ द आईबॉल। मतलब यह पोस्टेरियर पार्ट होता है आपका वास्कुलर कोट का, आँख का जो दूसरा लेयर होता है ना, वास्कुलर लेयर, ये इसका क्या होता है, पीछे वाला भाग होता है, पोस्टीरियर साइड वाला। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि एक्सटेंशंस ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सीरेटा। ये जो इसका जो एक्सटेंशंस रहता है, मतलब फैला होता है, ओरा सीरेटा से ऑप्टिक डिस्क तक फैला होता है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट देखिए कि इनर सरफेस रफ एंड इन कॉन्टैक्ट विथ स्क्लेरा। मतलब जो इसका इनर का जो सरफेस रहता है वो हल्का खुरदुरी रहता है और स्क्लेरा के संपर्क में रहता है। आउटर सरफेस स्मूथ ब्राउन एंड इन कॉन्टैक्ट विथ आरपीई। आरपी कहने का मतलब रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम लेयर। मतलब जो इसका आउटी लेयर है, आउटर सरफेस है, वो काफी चिकनी रहता है, मतलब चिकना रहता है, स्मूथ रहता है एंड ब्राउन रहता है और रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम लेयर के संपर्क में रहता है। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि थिकनेस पोस्टेरियरली 0.2 mm एंड एंटीरियरली 0.10 mm। क्रोवाइड का जो थिकनेस रहता है वो पीछे की तरफ रहता है 0.22 mm और आगे की तरफ रहता है 0.10 mm। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोवाइड के बारे में। क्रोवाइड कितने लेयर से मिलकर बना होता है, तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यह जो है वो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। पहला सुप्रा क्रोवाइडल लैमिना। तो पहला जो सुप्रा क्रोवाइडल लैमिना है उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट कि इट इज थिन लेयर कंटिन्यूएशंस एंटीरियरली विद द सुप्रासिलियरी लैमिना ऑफ सिलियरी बॉडी। मतलब यह एक पतली परत है जो सिलियरी बॉडी के सुपरसिलियरी लैमिना के साथ आगे की ओर जुड़ा रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सुप्राक्रोवाइडल स्पेस कंटेन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड नर्व। मतलब सुप्राक्रोवाइडल स्पेस में जिसमें आपका लंबी और छोटी सिलियरी आर्टरीज और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। देन जो दूसरा लेयर होता है क्रोवाइड का वो होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्रोवाइड। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज पैलेंटी ऑफ पिगमेंटेड सेल्स, माइक्रोफेज सेल्स एंड मास्ट एंड प्लाज्मा सेल्स। मतलब इसमें आपका मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, माइक्रोफेज और पिगमेंटेड सेल प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंड वेसल्स फ्रॉम द बल्क, इसमें जो वेसल्स है वो कुछ ज़्यादा उभार नुमा होते हैं। एंड अरेंज इन 2 लेयर, आउटर कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज वेसल्स एंड आउटर कंसिस्टिंग ऑफ द स्मॉल वेसल्स। ठीक, इसमें 2 चीज़ें होती हैं जिसे हम आउटर वाला जो लेयर है उसे हम हैलर्स लेयर के नाम से भी जानते हैं। देन थर्ड लेयर इज कोरियो कैपिलरीज। जो तीसरा लेयर होता है वो कोरियो कैपिलरीज कहते हैं उसे। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट कि इट इज रिच कैपिलरीज नेटवर्क। मतलब इसमें रिच कैपिलरीज नेटवर्क प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। देन सप्लाइज पिगमेंटेड इपिथेलियम्स एंड आउटर लेयर ऑफ द सेंसरी रेटिना। मतलब सेंसरी रेटिना के पिगमेंटेड इपिथेलियम और बाहरी परतों को क्या करता है, आपूर्ति करता है। वैसे तो क्रोवाइड के 3 ही लेयर होते हैं, लेकिन बहुत से बुक्स में इस चौथे लेयर्स के बारे में भी बताया गया है जिसे बेसल्स लैमिना कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूच मेम्ब्रेन। इसे हम ब्रूच की झिल्ली भी कहा जाता है। देन इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रोवाइड। यह क्रोवाइड की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, परत होती है। एंड लास्टली इट इज प्रेजेंट्स बिटवीन कोरियो कैपिलरीज एंड रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम लेयर। मतलब यह कोरियो कैपिलरीज और रेटिनल पिगमेंटेड इपिथेलियम लेयर के बीच में मौजूद होता है। देन हम इस स्लाइड्स में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्रोवाइड के बारे में। मतलब क्रोवाइड के क्या काम है। तो फर्स्ट देख लीजिए कि ब्लड सप्लाई टू आउटर 4 लेयर ऑफ रेटिना। यह रेटिना के बाहरी 4 परतों को खून की आपूर्ति करता है, मतलब ब्लड की आपूर्ति करता है। देन मॉड्यूलेशन ऑफ द वास्कुलराइजेशन। ठीक, यह मॉड्यूलेशन का काम करता है वास्कुलराइजेशन के लिए। एंड थर्ड रेगुलेट रेटिनल हीट।
रेटिना की गर्मी को कंट्रोल करता है, हीट वेव को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट, असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, आँख के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड लास्टली, एब्जॉर्ब एक्सेसिव लाइट, जो दिन में सनलाइट्स के थ्रू बहुत एक्सेसिव अमाउंट्स में जो लाइट आँख के अंदर एंट्री करता है पीपल्स के थ्रू, को भी क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। देन इस स्लाइड्स में लास्टली देखिए ब्लड सप्लाई, आखिर क्रोवाइड को ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले शॉर्ट्स पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, इसी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है आपको क्रोवाइड को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मतलब ऑप्थेल्मिक आर्टरी के जो ब्रांचेस है उसके थ्रू इसका क्या होता है, खून की सप्लाई होती है, मतलब ब्लड सप्लाई होता है। देन डिवाइडेड इनटू 10 to 20 ब्रांचेस पायर्स स्क्लेरा अराउंड द ऑप्टिक नर्व, 10 से 20 ब्रांचेस जो होता है वो डिवाइड होता है आपका जो ऑप्टिकल नर्व्स के चारों ओर पियर्स स्क्लेरा से जुड़ा होता है। देन लास्टली देखिए कि सप्लाई क्रोवाइड इन सिगमेंटेड मैनर्स, यह जो ब्लड सप्लाई क्रोवाइड को होता है वो सिगमेंटेड तरीके से होता है, टुकड़े टुकड़े मतलब खंडित तरीके से होता है। देन उसके बाद लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू एंड एंटीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू भी क्या होता है, क्रोवाइड को ब्लड सप्लाई होती है। तो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी में देखिए कि प्रेजेंस इन टू नेजल्स एंड टेम्पोरल साइड्स, मतलब लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें क्या होता है, यह नेजल्स और टेम्पोरल दोनों साइड प्रेजेंट्स होते हैं। एंड पायर्स स्क्लेरा, ये स्क्लेरा में भी क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर जाता है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, इस एंटीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है क्रोवाइड फ्रॉम मस्कुलर आर्टरी। यह जो है एक मस्कुलर आर्टरी है, इट प्रेजेंट 7 इन नंबर, यह 7 की संख्या में मौजूद होता है, जिसमें 2 आपका सुपेरियर रेक्टस, 2 इन्फीरियर रेक्टस एंड 2 मीडियल रेक्टस, एंड जो 1 जो बच जाता है वो सिर्फ लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। देन इस लास्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे वेनस ड्रेनेज के बारे में। ब्लड सप्लाई तो हो गया क्रोवाइड को, जब ब्लड सप्लाई होगा तो उस ब्लड का क्या होगा, ड्रेनेज भी होगा वेन्स के थ्रू। तो इसमें हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज में फर्स्ट पॉइंट कि क्रोवाइड ब्लड्स आर ड्रेन बाय द 4 वॉर्टेक्स वेन, जो क्रोवाइड में जो ब्लड होता है उसका ड्रेनेज जो होता है वो 4 वॉर्टेक्स वेन के थ्रू होता है, जिसमें 2 सुपेरियर एंड 2 इन्फीरियर वॉर्टेक्स वेन प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। एंड वॉर्टेक्स वेन आर क्लोजली रिलेटेड टू इन्फीरियर ऑब्लिक एंड सुपेरियर ऑब्लिक, जो वॉर्टेक्स वेन होते हैं वो क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं आपका इन्फीरियर ऑब्लिक से एंड सुपेरियर ऑब्लिक से। इसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड का ड्रेनेज होता है क्रोवाइड में। एंड सुपेरियर एंड 2 इन्फीरियर वॉर्टेक्स ड्रेन टू सुपेरियर एंड इन्फीरियर ऑर्बिटल वेन रिस्पेक्टिवली, मतलब सुपेरियर और 2 को जो इन्फीरियर वॉर्टेक्स वेन है वो ड्रेन करता है आपका ब्लड को सुपेरियर और इन्फीरियर ऑर्बिटल वेन के थ्रू। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और द टॉपिक यूवीएल ट्रैक भी इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हद तक हेल्प होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।